हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी संख्याओं का माध्य 6 दिया है तो इस x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे माध्य 6 दिया है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको माध्य का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। हम यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिख देते हैं। माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। अब यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 6 दिया है तो माध्य के जगह पे हम 6 लिख देंगे। बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे आपको कुल संख्याओं को जोड़ लेना है तो हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस x है तो यहाँ पे लिख देंगे x और बट्टा के नीचे लिखा हुआ है कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 बराबर है तो बराबर। अब इसे जोड़ लीजिए। 3 और 4 कितना होगा? 7 होगा। 7 और 5 12 हो जाएगा और 12 और 17 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। और प्लस x है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x और बट्टा के नीचे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 29 + x में x से गुणा करेंगे तो ये 29 + x रह जाएगा और इधर 6 बचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको x का मान निकालना है तो 29 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर जाके घटा देगा यानी x बराबर हो जाएगा 30 - 29 और 30 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो x का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि यदि x² - 5x + 6 के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/c होता है। तो यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे आपको c का मान रखना है। तो b और c का मान आएगा कहाँ से? तो इस बहुपद से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है यानी a का मान कितना निकल गया? 1 निकल गया। और जो x में गुणा करता है वो b होता है तो x में क्या गुणा कर रहा है? तो -5 गुणा कर रहा है यानी b का मान यहाँ पे -5 है और c का मान कितना है? 6 है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है माइनस है तो माइनस और b का मान कितना है? -5 है तो यहाँ पे लिख देंगे -5 और c का मान कितना है? 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/α + 1/बीटा का मान कितना निकल गया? 5/6 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 2 cos θ = √3 हो तो θ का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे 2 cos θ = √3 है तो यहाँ से आपको θ का मान निकालना है। तो सबसे पहले 2 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर की इधर आके भाग करेगा यानी cos θ = √3/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको θ का मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से आपको cos को हटाना पड़ेगा और इधर से cos कब हटेगा? तो जब इधर भी एक cos रहता तो cos से cos कट जाता
तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो √3/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा, और √3/2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा आपको प्रश्न दिखे तो आपको हर लेना है और हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 का गुणनफल आए तो शांत होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ये देखिए 5 से कटेगा 5 25, तो यहाँ पे देखिए 25 के हर के गुणनखंड में यहाँ पे देखिए केवल 5 आ रहा है। तो जब भी किसी संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 5 आए या केवल 2 आए या 2 और 5 का गुणनफल आए तो शांत होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि यदि AP 4, 10, 16, 22 का सार्व अंतर ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे एक AP दिया है और इस AP का सार्व अंतर ज्ञात करना है, यानी आपको D का मान निकालना है। तो D का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो दूसरा पद 10 है और पहला पद कितना है, 4 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो यहाँ पे देखिए D बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी हमारा D निकल गया 6। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट है तो A और D निकाले। अब यहाँ पे आपको A और D का मान निकालना है। तो A क्या होता है, प्रथम पद होता है, और D क्या होता है, सार्वंतर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A का मान निकालते हैं। तो A प्रथम पद होता है। तो AP का पहला पद कितना है, 3 है। तो A का मान 3 निकल गया। अब हम यहाँ पे D निकालेंगे। तो D कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और पहला पद कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए D बराबर कितना हो गया, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और A का मान कितना निकला है, 3 निकला है, और D का मान कितना निकला है, 4 निकला है। तो यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, और भी संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए। हम यहाँ पे 2 और 3 अभाज्य संख्या ले रहे हैं और इसका मौसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, और यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे देखिए अब 2 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 1 दूनी 2, यहाँ पे देख सकते हैं मौसा कितना निकल गया, 1 निकल गया। अब हम यहाँ पे 3 लेते हैं और यहाँ पे 7 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 7 का मौसा निकालते हैं। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, 1 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ भी मौसा कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो यहाँ से पता चलता है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि AP 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको पदों की संख्या निकालना है, यानी n का मान निकालना है। तो n का मान कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an वाला। तो
तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे देखिए ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद कितना दिया है, 205 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 205। और ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना दिया है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए आपको n का मान निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। तो दूसरा पद कितना है, 13 है, और पहला पद कितना है, यहाँ पे 7 है। तो 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6। अब यहाँ पे देखिए 205 बराबर 7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 6 में n से गुणा करेंगे तो ये 6n हो जाएगा, और 6 में -1 से गुणा करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 205 बराबर 7 में से 6 निकल गया, कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे 6n बचेगा। अब एक इधर जोड़ रहा है तो बराबर के इधर आके घटा देगा, यानी 205 माइनस 1 बराबर 6n हो जाएगा। तो 205 में से 1 निकल जाएगा, 204 बचेगा, और इधर 6n बचेगा। तो यहां से आपको n का मान निकालना है, तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी 204 बट्टा 6 बराबर n हो जाएगा। अब कटा दीजिए, यहाँ पे 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 गया यहाँ पे 24, और 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए n बराबर कितना निकल गया, 34 निकल गया, यानी पदों की संख्या 34 है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु -8 6 किस पाद में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिंदु है -8 6 किस पाद में स्थित है। तो ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, और ये पहला पाद होता है, ये दूसरा पाद होता है, ये तीसरा पाद होता है, और ये चतुर्थ पाद होता है। तो पहले पाद में x वाला भी प्लस होता है और y वाला भी प्लस होता है, और दूसरे पाद में x वाला माइनस होता है और y वाला प्लस होता है, और तीसरे पाद में दोनों ही माइनस होते हैं। और जो चौथा पाद होता है इसमें x वाला प्लस होता है और y वाला माइनस होता है। तो ये जो पहला वाला है ये x का मान है और दूसरा वाला y का मान है। तो x यहाँ पे माइनस में है और y किस में है, प्लस में है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे पद में क्या होता है कि जो x होता है ये माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तो ये किस पाद में स्थित है, तो ये द्वितीय पाद में स्थित है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि a = bq + r में यदि b बराबर 25 q बराबर 12 और r बराबर 13 हो तो a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे a = bq + r में यहाँ पे देखिए आपको a का मान ज्ञात करना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पे b का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। और q का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और r का मान कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से a का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 25 में 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर लीजिए। 5 दूना 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 दूना 4 और 1 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2। यहाँ पे देखिए 0 5 5 10 के 0 हाथ में लगा, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 में 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और प्लस यहाँ पे 13 है। अब आपको क्या करना है, 300 और 13 जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 313 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर 20 डिग्री दिया है और प्लस यहाँ पे sin स्क्वायर 70 डिग्री दिया है। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए sin 20 डिग्री का मान नहीं होता है और sin 70 डिग्री का मान नहीं होता है, तो दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर, अब हम इसको लिख देंगे 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री में से 70 डिग्री निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 डिग्री बचेगा।
और यहाँ पे प्लस है तो प्लस इसको वैसे ही छोड़ देना है आपको। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री, और प्लस यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 70 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थीटा है दोनों में बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। यहाँ पे आपको जो ये बिंदु दिया है इसकी दूरी मूल बिंदु से कितना होगा ये आपको निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए x का मान रखना है और यहाँ पे आपको y का मान रखना है। तो इसमें जो पहला वाला होगा ये x का मान होगा और दूसरा वाला y का मान होगा, यहाँ पे रख दीजिए। तो x का मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए y का मान कितना दिया है, 3 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे देखिए 4 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी मूल बिंदु से दूरी कितना निकल गया, अंडर रूट 13 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 800 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो इसे कटा लीजिए, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और कितना बार में कटेगा, 400 बार में कटेगा। और फिर 2 से ये 400 कितना बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा। फिर ये कटेगा, यहाँ पे देखिए 2 से 200 100 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटेगा 50 बार में। फिर ये 2 से कटेगा ये 25 बार में। और यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 5 बार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना है, 5 है, और 5 के पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 5 होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि 800 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का अधिकतम घात 2 होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करिए। फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में यदि कोण B 90 डिग्री हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका जो B कोण है ये 90 डिग्री है, और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे BC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक प्रतिच्छेदी आलेख का कितना हल होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एक अगर प्रतिच्छेदी आलेख है तो इसका कितना हल होगा। तो ये कितना बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, तो इसका मान कितना होगा, इसका हल कितना होगा, 1 होगा।
तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर कोई आलेख समानांतर होगा तो उसका हल कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं कभी भी यहाँ पे आपस में टच नहीं कर रहा है, तो इसका यहाँ पे एक भी हल नहीं होगा, यहाँ पे शून्य हल होगा। अगर आलेख यहाँ पे समपाती होगा तो यहाँ पे प्रत्येक जगह पे टच करता है, तो यहाँ पे अनगिनत हल होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि 7 8 9 7 8 9 9 9 3 5 4 का बहुलक निकालें। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें 9 सबसे ज्यादा बार आया है, 9 4 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है, तो 9 इसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो यहाँ से आपको थीटा का मान निकालना है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपको tan को हटाना पड़ेगा, और tan कैसे हटेगा, तो बराबर के इधर भी एक tan रहेगा, तो tan से tan कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिख देंगे। बराबर के इधर tan थीटा है, तो tan थीटा, और √3 के जगह पे हम कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि यदि sin a बराबर cos a है तो tan a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे sin a बराबर cos a है, तो आपको tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन और कॉस किस डिग्री पे बराबर होता है, तो दोनों ये 45 डिग्री पे बराबर होता है। दोनों का मान होता है 1/√2 और 1/√2। यहाँ पे देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि दोनों का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पे tan है, तो tan और ए के जगह पे हम 45 डिग्री रख देंगे। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। गणित के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, और ये 20 प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि यदि a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a प्लस बी ज्ञात करें। यहाँ पे आपको साइन a प्लस बी का मान ज्ञात करना है और निकालिएगा, और जो भी ऑप्शन आएगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।